यस फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, अब ये इस लेक्चर सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जियोमेट्रिक सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। जियोमेट्रिक सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होते हैं, उनके बारे में हम पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर चुके हैं लेक्चर सीरीज 1 में। क्या होते थे ये? सबसे पहले जो जियोमेट्रिक सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, सर्कल ओके, और सेंटर इज a geometric center which circumcenter, incenter, excenters, orthocenter or orthocenter and then centroid। तो orthocenter, centroid, ये 5 टाइप के सेंटर्स होते हैं, circumcenter, incenter, excenters, ओके। आफ्टर दैट orthocenter क्या होता है बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में सेंट्रॉइड क्या होता है। ये 5 टाइप के जियोमेट्रिक सेंटर्स होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये किस तरह बनते हैं, क्या है, उन पर बेस ये क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कशन करने के बाद में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि और कुछ स्टूडेंट्स ने मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं या क्लास स्टडीज में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके क्वेश्चन होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि उनकी जो क्वेरीज हैं वो कंप्लीट हो जाती है और दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हियर, ओके। और जो बेसिक लॉजिक है क्वेश्चन के पीछे वो समझना है, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि जो हमारा टॉपिक होता है टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन वो चीज़ें बेसिक्स क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको 100% मार्क्स मिले सब्जेक्ट रिलेटेड। अब ये जैसे मैंने कहा था ज्योमेट्री में हमेशा वो क्वेश्चन आते हैं ट्रायंगल्स, ओके, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स थोड़ा सा आता है, लेकिन सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रायंगल्स ये 3 चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। 3 टॉपिक्स मोस्टली डिस्कस किए जाते हैं, बिना इनके तो आपकी ज्योमेट्री पूरी नहीं होती है। इसलिए आप तीनों टॉपिक्स को मैं डिटेल में लूँगा। ये ज्योमेट्रिक सेंटर्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, ज़्यादा इस पर नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस किया हुआ। उससे पहले ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया, क्या क्या ट्रायंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें क्वाड्रिलेटरल्स पर हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को मैं 3 लेक्चर सीरीज में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट सिंपल टाइप क्वेश्चंस के क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, उसके बाद में फिर मीडियम टाइप एंड देन ओके द टफ क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डिवाइडेड देम इनटू 3 पोर्शंस। तो 15 और 16 और 20 क्वेश्चंस अगर लेते हैं तो 60 क्वेश्चन हो गए क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉलीगन हम अलग से लेंगे, अदरवाइज पॉलीगन भी मैं इसमें इंक्लूड कर सकता था, लेकिन मैंने पॉलीगन को सेपरेट रखा हुआ है, जिससे कि लेक्चर सीरीज सेपरेट हो। पॉलीगन्स क्या होते हैं, उनके बारे में क्या डिस्कस करते हैं, ओके, दैट इज अनदर पॉइंट। लेट मी टेक नाउ दिस पॉइंट। यहाँ हम जियोमेट्रिक सेंटर्स के बारे में डिस्कस करें। जियोमेट्रिक सेंटर जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या क्या होते हैं, सर्कमसेंटर, इनसेंटर, एक्सेंटर्स, ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड, ये 5 टाइप के होते हैं। उनके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, क्या है इनके, फिर कैसे निकालते हैं, उनका रेडियस कैसे आ सकता है, कहाँ लाई करते हैं, इन सेंटर कहाँ लाई करेगा, सर्कम सेंटर कैसे लाई करता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 3 टाइप के जो ट्रायंगल्स होते हैं उनमें कहाँ कहाँ लाई करते हैं, क्या कैसे पॉसिबिलिटी होती है, क्या बनाते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन से वैसे सॉल्व हो जाए, क्लियर हो जाए। इस तरह से उनका एरिया भी निकालते हैं ट्रायंगल का इन टर्म्स ऑफ इन रेडियस और सर्कम रेडियस के टर्म्स में एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, वो भी डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमने ये दोनों लिए हुए हैं 15th एंड 16th, जिसमें एरिया निकाला है ट्रायंगल का, कैपिटल एस इक्वल टू आर इंटू स्मॉल एस सेमी पेरीमीटर है, आर यहाँ पर इन रेडियस है, कैपिटल आर से नोट करते हैं सर्कम रेडियस के टर्म्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन एस इक्वल टू 4 आर इंटू स्मॉल आर, ये दोनों आर लेंगे, इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, दोनों रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करके भी एरिया आता है। एरिया की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सर्कम रेडियस और इन टर्म्स ऑफ इन रेडियस, इन के केस में हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, बताते हैं। चलिए अब आते हैं जियोमेट्रिक सेंटर्स क्या होते हैं, पहले इनको डिस्कस। जियोमेट्रिक सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स और ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ triangles. Let me take triangles.
triangles. This is triangles fundament of triangles. सबसे पहले हम सर्कम रेडियस के बारे में बात करते हैं। भाई सर्कम रेडियस क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, सर्कम सर्कल, ये कुछ वर्ड्स हैं। सर्कम सर्कल, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं आप, अगर किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकते हैं, 2 साइड्स, 2 इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लेते हैं ये ABC ट्रायंगल है। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका किसी भी साइड, तीनों साइड का ड्रॉ किया, उस पर हमने ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो किसी एक पॉइंट से होकर जाता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, साइड का मिड पॉइंट हुआ। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा क्या होता है, जो साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, AD में मान लेते हैं AD है, ये BE था और ये CF। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर ये जो सेंटर आता है, हम इसको S से डिनोट कर दिया, सर्कम सेंटर है। ये सर्कम रेडियस का बनाएंगे, ये रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस कैपिटल R से हम डिनोट कर देते हैं, कैपिटल R। सर्कम रेडियस क्या होता है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और द पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of sides of a triangle, of 3 sides of a triangle or sides of a triangle is known as, ये जो पॉइंट आता है जिसको हम S से नोट कर रहे हैं, वो सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है जी, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is known as circum center of the triangle। इस केस में हमने ABC को ट्रायंगल लिया हुआ है, ठीक है। एंड फ्रॉम S or the distance from, let me get distance from S, the circum center from the circum center to the vertices is equal, हमेशा ये इक्वल होती है, ठीक है जी। अब इसको हम क्या बोलते थे, सर्कम, ये रेडियस कहलाती है, ठीक है। और हम इन सेंटर्स को, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर कोई पॉइंट लाई करेगा या फिर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, उसकी डिस्टेंस B और C से सेम होगी। सिमिलरली उसकी डिस्टेंस इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो यहाँ मीट कर रहा है, इसकी डिस्टेंस C और A से भी सेम होगी, क्योंकि ये C और A का भी, ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सिमिलरली A और B से भी ये डिस्टेंस सेम होगी। तो ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम ABC 3 साइड्स। Okay, distance from S to the vertices, okay, is known as circum radius. As it is equidistant, or vertices are equidistant, it is equidistant from the 3 vertices, इसलिए हम इसको रेडियस से नोट, कैपिटल R से नोट करेंगे।
इट इज नोटेड एज, ये सर्कमरेडियस कहलाती है. The distance from S to the is known as circumradius, as it is equidistant from the three vertices. It is denoted by capital R. इसको हम कैपिटल R से करते हैं. अगर से कोई सर्कल ड्रॉ करें इस डिस्टेंस को लेके BS, CS और AS, एक सर्कल ड्रॉ होगा जो कि तीनों वर्टिसेस होके जाएगा. इसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं. ये सर्कल क्या कहलाता है? सर्कम सर्कल. क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है S इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द थ्री साइड. अगर आपने एटलीस्ट दो साइड्स का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो दोनों जहां मीट करते हैं वो पॉइंट भी वही होता है. तीसरी से भी ड्रॉ करेंगे तो वैसे वो उसी पॉइंट से जाएगा. ट्रायंगल के तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का सर्कम सेंटर आता है, सर्कम रेडियस आता है, और सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम डिस्टेंस ले लें उस पॉइंट से वर्टिसेस की डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट होगी. ये डिस्टेंस तीनों इक्वल हैं, इक्विडिस्टेंट. ये सर्कम रेडियस होगा और सर्कम सेंटर कहलाता है. ठीक है. अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट, व्हाट इज इन सेंटर. सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं. इन सेंटर क्या होता है? सेकंड पॉइंट इज इन सेंटर. ओके. इन रेडियस क्या होता है? एंड इन सर्कल. ये थ्री टर्म्स होते हैं इसके अंदर. यहां हम किसी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स अगर ड्रॉ करते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किया और ये तीनों ही एक पॉइंट पर मीट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर. ठीक है. अब उसको ये आई पॉइंट है. लेट मी टेक आई. ये आई पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर से, क्योंकि ये एंगल A/2, ये A/2, ये C/2, ये भी C/2, ये B/2, ये B/2. व्हाट इज दिस? BI, CI, AI. ये एंगल बाइसेक्टर से जो एक पॉइंट I पर मीट करते हैं, I को हम इन सेंटर बोल देते हैं. और अगर इस पॉइंट से इन डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या डिस्टेंस निकालते हैं साइड्स की, तो वो इक्वी डिस्टेंट आएगी. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, इससे भी यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ओके. तो ये रेडियस R होती है, स्मॉल r से नोट कर देते हैं. इक्वी डिस्टेंट होगी. लेट मी टेक D पॉइंट, अगेन E पॉइंट और ये F पॉइंट. ठीक है. ये इन सेंटर I होगी. ID, IE, IF ये स्मॉल r होती है. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और आप कह सकते हैं यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाली. तीनों साइड्स ट्रायंगल की इस पॉइंट I से इक्वी डिस्टेंट होती हैं, ऐसे कह सकते हैं. और यह आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर जो डिस्टेंस आती है वही तो उसकी डिस्टेंस होती है साइड की. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट? दिस इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट टू द साइड. दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर आती है और ये तीनों ही साइड्स ट्रायंगल इस पॉइंट I से इक्वी डिस्टेंट होती है. इसको हम इन रेडियस कहते थे. सर्कल ड्रॉ करें अगर इस इन रेडियस को लेके ID, IE और IF को, एक सर्कल जाएगा जो कि अंदर ट्रायंगल के इनसाइड इस तरह से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. इसको हम इन सर्कल कहते थे. और राउंड नहीं आया, ओके, ये राउंड आ गया. इसको हम इन सर्कल बोल देते हैं. इन सेंटर I है. इन रेडियस ID, IE, IF ये इन रेडियस कहलाता है. इन सर्कल ये रेडियस को लेके अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको इन सर्कल कहते थे, जो कि सर्कल के अंदर होता है. चलिए तो इसके बारे में करते हैं. The three angle bisectors. Three angle bisectors of a triangle. Let me take ABC. कोई भी ट्रायंगल हो सकता है. ABC हमने ले लिया यहाँ पर. Of a triangle ABC meet at a point I from where
the three sides of the triangle are equidistant. They are equidistant. These three sides. कैसे निकालते हैं? So the perpendiculars drawn from I to the sides are equal in length. That means ID is equal to IE equal to IF, let equal to small r, let. Now this small r is known as in radius. Here small r is the in radius. I is the in center. Okay, taking ID is equal to IE equal to IF equal to small r, draw a circle which will pass through, or which will pass inside the, or which will lie inside the circle, touching the three sides, touching the three sides of the triangle, ABC in this case. Okay, इस तरह से हम इसको डिसाइड करते हैं. इन सेंटर, इन रेडियस, इन सर्कल, ये तीनों पॉइंट डिस्कस हो गए. इसका मतलब ये क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं. एंगल बाइसेक्टर ध्यान रखिएगा, जबकि उसमें क्या होता था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सर्कल के केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं साइड्स के, वो जो मीट करते हैं उस पॉइंट को सर्कल सेंटर बोलते थे. उसके साथ यहाँ पर इन सेंटर होता है. अब आते हैं एक्सेंटर्स क्या होते हैं. एक्सेंटर्स के बारे में बात करते हैं. थर्ड पॉइंट, जब हमने इन सेंटर के बारे में बात किया. ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट, एक्सेंटर्स. एक्स रेडियस or x radii. This is radii here because there are three radius or radii. Okay, comma x circles and x circles. Three words are important. Okay, what is the x circle? Now in this case, if internal angle bisector, angle bisector of one angle and external angle bisectors of two other angles of a triangle. Okay, meet at a point. That point will lie outside the circle, and perpendicular distance from
that X center to the three sides to the three sides or to the three sides of the triangle touching X center to the three sides of the triangle, touching its sides from outside of the triangle is known as X circle. X circle. The point is X center and the equal distance from three sides to the point is known as X. The equal distance X radius is known as X radius. और इस तरह से हम तीन एक्स रेडियस निकाल सकते हैं. एक्स सर्कल भी तीन होंगे, तीन रेडियाई होंगे. कौन सी हो सकती है जरा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ. जो हमने डिस्कस किया ये सब लिखा हुआ है, इसको आप प्लीज नोट करिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने डिस्कस किया. अभी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ ट्रायंगल किस तरह एक्स सर्कल बनता है. एक्स रेडियस क्या होता है, कैसे बनाते हैं. और तीन एक्स रेडियस हो सकती है, एक्स रेडियाई हो सकते हैं. एक्स सर्कल्स भी तीन होंगे, तीन रेडियाई होंगे, डिफरेंट होंगे. देखिए सपोज करो हमने कोई ये ट्रायंगल लिया ABC. Let me take this B here, C here, and A से B को मिलाते हुए आगे एक्सटेंड किया. ऐसे AC को भी आगे एक्सटेंड किया. एंगल बाइसेक्टर A का हमने ड्रॉ किया पहले. ठीक है. B का एक्सटर्नल B का और C का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया. ये जो पॉइंट आता है I1 से डिनोट करते हैं. इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तीनों साइड पर, अब ये एक्सटेंडेड साइड है C से आगे बढ़ा के, और यहाँ भी ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और इस पर भी ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर. ठीक है. ये D पॉइंट हो गया, ये E पॉइंट है, ये F पॉइंट है. इसको R1 रेडियस डिनोट करते हैं, R1, और ये भी R1. अब अगर हम इस रेडियस R1 को लेके सर्कल ड्रॉ करें तो ये सर्कल जो आएगा वो यहां से टच करता होगा. ये सर्कल ड्रॉ होगी, इसे F सर्कल बोलेंगे. यहाँ पर रेडियस R1 है. हमने देखा एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वन एंगल का, एक एंगल का ये A/2 है, ये भी A/2 है, और ये एंगल दोनों ये क्या होंगे 90 माइनस B/2, 90 माइनस B/2 आएगा. ये भी 90 माइनस B/2 है. आप देखेंगे 90 माइनस B/2, ये भी 90 माइनस B/2. ओके. टोटल एंगल था 180 माइनस B. This complete angle is 180 minus B angle is this 180, or half of that means half of this is 90 minus B/2. 90 minus B/2 ऐसे ही है. ये एंगल और ये एंगल भी 90 minus C/2, ये भी 90 minus C/2. External bisector of two angles B and C in this case. एक का A एंगल का यहाँ पर इस केस में इंटरनल बाइसेक्टर होगा. एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, बाकी दो का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर.
जो मीट करता है एक पॉइंट पर बाहर जाके, ट्राइंगल के बाहर मीट करता है, इसको हमने I1 डिनोट किया। ये रेडियस R1 हो गया, सेंटर I1 हो गया, एक्स रेडियस है ये, एक्स रेडियस, एक्स सेंटर एंड एक्स सर्कल। इस तरह से हम 3 बना सकते हैं, 3 एक्स सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, 3 एक्स रेडाई होंगे, 3 एक्स सर्कल्स, 1 सर्कल ही होगा। अगर आप इसको बी पॉइंट लेते हैं, फिर ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर बी का ड्रॉ किया, और ए बी सी, या सी ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, सी का भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, वो भी यहाँ I2 पर मीट करता है सपोज, उस केस में ये I2 हो जाएगा। और आप इसको बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, तो भी ऐसे ही ड्रॉ किया एंगल, और ये एंगल अब 92 माइनस A/2 होगा, 92 माइनस A/2, ये 90 माइनस C/2 होगा, ये भी 90 माइनस C/2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर B/2 होगा। देखा, इस तरह से थर्ड ये I2 होगी, सेकंड एक्स सेंटर, अब R2 रेडियस कराएंगे, R2 रेडियस, ये भी R2 रेडियस, तीनों इक्वल होंगे रेडियस, ठीक है। इस तरह से आप तीनों रेडाई इक्वल हों, इससे आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये R2 रेडियस लेके, R2 रेडियस लेके, R2 रेडियस लेके, तो एक दूसरी टाइप का एक्स सर्कल आ जाएगा। इसकी रेडियस R2 होगी, सेम होगी, और ये भी 2 एंगल्स का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, एक एंगल यहाँ बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, वो जो मीट करते हैं उस पॉइंट को एक्स सेंटर बोल देते हैं, यहाँ I2 एक्स सेंटर है, R2 रेडियस है, और सर्कल ये एक्स सर्कल हो गया, दूसरा टाइप का होगा। तीसरा भी अगर आप इसको सी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, A B C, सपोज सी पॉइंट का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ए और सी का, ए और बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जस्ट लाइक दिस, तब ये I3 हो जाएगा, उसके इसमें ये I3 हो जाएगा, नाउ रेडियस R3 हो जाएंगे, ये R3 हो जाएगा, ये भी R3 हो जाएगा, और अब क्या होगा, ये दिस इज A B, उसके इसमें ये C पॉइंट हो जाएगा, अब ये C/2 होगा, एंगल बाइसेक्टर ना, एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये A/2 होगा, 90 माइनस A/2, 90 माइनस B/2, 90 माइनस B/2, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, और डिस्टेंस हुई I3D, I3E, I3F, अब R3 थर्ड रेडाई हो गई। इस तरह से 3 एक्स सर्कल्स, एक्स सेंटर्स, एक्स रेडाई, और 3 एक्स रेडाई हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक्स सेंटर्स हो गए। देखो, आपने एक्स सेंटर्स के बारे में डिस्कस किया हमने, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, मैंने पहले लिख रखी है, आप देख लीजिए। अब आते हैं आप, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर। भाई ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर देखिए, अगर किसी ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट हैंड, ये परपेंडिकुलर से, अब आप इसको मिडपॉइंट नहीं कह सकते, ये डी पॉइंट, सपोज ABC, ये ऑल्टीट्यूड्स जहाँ मीट करते हैं, ये D पॉइंट, E पॉइंट, ये C पॉइंट, और ये F, और यहाँ ऑर्थो सेंटर, इसलिए मैं वो लिख लिया सपोज, वो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर। ये क्या होता है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द 3 बेसिस में से। अगर हम इसको बेस लेते हैं तो ये ऑल्टीट्यूड हाइट होगी, इसको बेस लेते हैं तो ये ऑल्टीट्यूड होगी। सिमिलरली AB को लेते हैं तो CF इसकी हाइट हो जाएगी, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। तो ऑल्टीट्यूड जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। देख लीजिए, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ the three altitudes of a triangle. Let me take ABC triangle, of a triangle ABC. Any triangle it can be, or we can take of a triangle, suppose not ABC. In this case it is ABC of a triangle is known as orthocenter. This is known as orthocenter. इसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते थे। क्या होता है ऑर्थो सेंटर?
intersecting point of altitudes. Altitudes of a triangle. Altitude क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेस के ऊपर, अपोजिट साइड के ऊपर, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, इसकी ऑल्टीट्यूड हो गया। सिमिलरली ये बेस दिया, ये हाइट हो गई, ये बेस दिया, ये भी, तो ये सी एफ हाइट हो गई। इसे ऑल्टीट्यूड जब हम मीट करते हैं उस पॉइंट को ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। सिंपली नोन एज ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये जी ऑर्थोसेंटर में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब ऑर्थोसेंटर कहाँ लाई करेगा? जैसे एक्यूट ट्रायंगल जस्ट लाइक दिस है, तो इनसाइड होगा, ऑर्थोसेंटर विल लाई इनसाइड द सर्कल इफ इट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कहाँ लाई करेगा? जो राइट एंगल बनता है बी पॉइंट पर वर्टेक्स का, उस पॉइंट पर मीट करेगा, ठीक है। और हाइपोटेनस के सामने जो है वर्टेक्स, यहाँ पर राइट एंगल आपने ड्रॉ किया, ऑल्टीट्यूड वहाँ पर ऑल्टीट्यूड होंगे, तीनों वहाँ मीट कर रहे हैं बी पॉइंट पर, तो वो बी पॉइंट उसका ऑर्थोसेंटर होगा, ठीक है जी, जो कि हाइपोटेनस के सामने होता है। तो उस समय राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर दी। ऑप्टीज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर बाहर लाई करता है। ऑप्टीज एंगल में क्या होगा? एक साइड बड़ी होगी, ऑर्थोसेंटर पर ड्रॉप करते हैं, हाइट निकालते हैं हर साइड की, तो वो बाहर जाके मीट करेगी ऑर्थोसेंटर और ऑप्टीज एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इस तरह से हम सभी को डिफाइन कर सकते थे। इन सेंटर भी सर्कम सेंटर भी कहाँ लाई करेगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर, इन सेंटर भी अंदर, और ऑप्टीज एंगल ट्रायंगल उसको बाहर लाई करता है। उस केस में राइट एंगल ट्रायंगल में अगर होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है उस पर सर्कम सेंटर लाई करेगा, इन सेंटर भी लाई करेगा, ओके सॉरी इन सेंटर तो उसके राइट एंगल ट्रायंगल के ये हाइपोटेनस पे लाई करेगा। उस केस में इन सेंटर जो होगा, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, जो सॉरी ऑर्थोसेंटर है आपका, सॉरी हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है उस पर मीट करेगा, और वहां पर इन सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, सॉरी इन एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का ड्रॉ करते हैं 45 डिग्री ये मीट करता है। सिमिलरली सी का ड्रॉ किया, ये भी इनसाइड ही आएगा इस केस में, लेकिन ऑप्टीज एंगल ट्रायंगल में हमेशा इन सर्कल, नाम ही इन सर्कल इसलिए अंदर ही लाई करेगा, कहीं भी ड्रॉ करिए, किसी भी ट्रायंगल करिए, तो उसमें हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने होते हैं। एंगल बाइसेक्टर हमेशा अंदर ही मीट करेंगे, ठीक है। सभी सर्कल्स के लिए इन सर्कल की बात है, इसलिए नॉन इन सर्कल, इन सर्कल लाई और इन ऑल केसेस इनसाइड द triangles. Now come to the next.